प्रशांत नील ने केजीएफ के 2 चैप्टर बनाकर दर्शकों का ध्यान खींचा था। सालार में भी उन्होंने अपनी काल्पनिक दुनिया बनाई है। खान सर नाम का एक देश है जो भारत से लगा हुआ है, लेकिन दुनिया के नक्शे पर उसका कोई स्थान नहीं है। दुनिया भर के सारे काले काम यहाँ होते हैं। काले से याद आया कि प्रशांत को यह रंग बेहद पसंद है, लिहाजा अधिकतर पात्र काले रंग के कपड़े पहने होते हैं और स्क्रीन पर भी यह रंग छाया हुआ है। केजीएफ से प्रशांत बाहर नहीं आना चाहते हैं। सालार केजीएफ का एक्सटेंशन ही लगती है। स्वैग वाला हीरो जो माँ को बहुत चाहता है, शक्तिशाली इतना कि सैकड़ों को पल भर में धूल चटा देता है। कोयले की खादान पावर हासिल करने में लगे कुछ शक्तिशाली लोगों के इर्द गिर्द ही कहानी बुनी गई है। खानसार में रहने वाले लोगों की अपनी आर्मी है। किसी के पास अफगानिस्तान के, किसी के पास रसिया के, तो किसी के पास ऑस्ट्रेलिया के लड़ाके हैं जो आधुनिक तकनीकी और हथियारों से लैस हैं। लेकिन वर्दा के पास सिर्फ एक बंदा है, देवा, जो दुनिया भर की सेनाओं पर भारी है। दोस्ती दुश्मनी हीरो विलन की इस कहानी में ड्रामा बैक सीट पर है और एक्शन ड्राइविंग सीट पर है। तलवार चाकू भाले से गर्दनों हाथ पैर काटे गए हैं, मुक्को पानों राड से सिर फोड़े और हाथ पैर तोड़े गए हैं। फिल्म को राष्ट्रिक लुक दिया गया है, इसीलिए बैकग्राउंड में भट्टियां, आग, लोहे को पिघलाकर हथियार बनाने, धूल, बड़ी जेसीबी मशीनें, क्रेन्स, लोहे के भंगार रखे गए हैं ताकि दर्शक तपन को फील कर सके। लेकिन ये तपन दर्शक किरदारों के हाव भाव में फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फिल्म का हीरो एक्सप्रेशनलेस है। वह बोलता बिल्कुल ही नहीं है और सिर्फ हाथ पैर चलाता रहता है। सालार में दोस्ती का एंगल ही इसको केजीएफ से अलग बनाता है, वरना प्रशांत नील का कहानी कहने का अंदाज और किरदार कई बार केजीएफ की याद दिलाते रहता है। केजीएफ में एक्शन के पीछे ड्रामा भी था जो एक्शन दृश्यों को धार देता था, लेकिन सालार में यह बात नदारत है। वर्दा जैसे किरदार जिन्हें कभी बहुत शक्तिशाली दिखाया जाता है तो कभी बेहद लाचार, इससे फिल्म कमजोर पड़ती है। सालार को 2 भागों में बनाया गया है। सालार पार्ट 1 सीज़फायर के अंत में कुछ प्रश्नों को छोड़ा गया है जिसके जवाब दूसरे पार्ट में मिलेंगे। निर्देशक प्रशांत नील ने यह फिल्म एक्शन लवर्स के लिए बनाई है और उन्हें भरपूर एक्शन देखने को मिलता है, लेकिन कहानी में नई बात या ड्रामा पावरफुल होता है तो इस मूवी को पसंद करने वालों की संख्या ज्यादा होती है। प्रशांत ने पहले घंटे में दर्शकों को उलझाया है, कुछ ऐसे घटनाक्रम दिखाए हैं जिसको लेकर दर्शकों के दिमाग में सवाल पैदा होते हैं और फिर उन्होंने धीरे धीरे जवाब देना शुरू किए। सिनेमाटोग्राफर भुवन गौड़ा ने डार्क टोन में फिल्म को शूट किया है। कम लाइट्स रखते हुए उन्होंने ब्लैक कलर की थीम को अपनाया है। एक्शन दृश्य बेहद सफाई के साथ शूट किए गए हैं और उनकी सिनेमाटोग्राफी लाजवाब है। एक्शन फिल्म का प्लस पॉइंट है जिसमें स्टाइल कम और मारकाट ज्यादा है। 2-3 एक्शन सीक्वेंस तो सालार के हाईलाइट्स हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक दमदार है। प्रभास को बहुत कम संवाद मिले हैं और उन्होंने भावहीन चेहरा रखा। वे वो स्पार्क पैदा नहीं कर पाए जो केजीएफ में यश ने पैदा किया था। श्रुति हसन ओवर एक्टिंग का शिकार रही। पृथ्वीराज सुकुमारन और जगपत बाबू की एक्टिंग उम्दा रही। कुल मिलाकर सालार में हाई ऑक्टेन एक्शन तो है, लेकिन दिल को छू लेने वाला ड्रामा नहीं है।